हम सब की जननी को प्रणाम करता हूं, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, आपको बहुत सारा प्यार। और चलिए बोलिए जरा तो सुबह की राम राम। आज मैं आपको एक ऐसे वृक्ष के विषय में बताना चाहता हूं जिसे डिजीज किलर कहा जाता है। इसका प्रत्येक हिस्सा किसी न किसी रोग का नाश अवश्य करता है। इसकी जड़ों का प्रयोग आयुर्वेदिक चिकित्सक पंचकर्म की चिकित्सा में विरेचन हेतु करते हैं। इसे गोल्डन शॉवर ट्री के नाम से भी जाना जाता है। यह पौधा है अमलतास का। अमलतास केरल का राजकीय पुष्प है और थाईलैंड का राष्ट्रीय पुष्प है। इसके बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो आप जरूर हैरान हो जाएंगे और इसका उपयोग अवश्य करेंगे। अमलतास का पेड़ आमतौर पर सभी जगह पाया जाता है। इसे बाग बगीचों और घरों में सजावट के लिए लगाया जाता है। यह मैदानी भागों में और देहरादून के जंगलों में, उसके आसपास के जंगलों में लेकर हिमाचल प्रदेश तक बहुत अधिक मिलता है। इस पौधे के कुछ ऐसे लाभ हैं जो हैरान करते हैं, जैसे अस्थमा का, ये क्या बोलूं मैं, क्यूरेटर बोलता हूं, अस्थमा को ठीक करता है। अस्थमा के रोगी को अमलतास की पत्तियों का 1 चम्मच रस 10 मिलीलीटर ताजा रस पिलाने से सांस की तकलीफ आसानी से दूर होती है। बच्चों पर इसका अद्भुत उपयोग है। खास तौर से मेट्रो सिटीज के जो बच्चे हैं उनके बारे में एक चीज ध्यान देने वाली है। जैसे दिल्ली के हर चौथे बच्चे को लंग्स की प्रॉब्लम होने का संकेत मिल रहा है। बाकी मेट्रोज की हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं। पॉल्यूशन का बच्चों पर, उनके लंग्स पर सबसे पहला प्रभाव पड़ता है। अमलतास कभी कभी उन्हें दे दिया कीजिए तो वह इस प्रॉब्लम से बचेंगे। और खास तौर से जो बच्चे जंक फूड बहुत खाते हैं उनके अंदर सांस की प्रॉब्लम पोल्यूशन की वजह से होने के चांसेस बाकी बच्चों के मुकाबले जो जंक फूड नहीं खाते हैं 40% अधिक होती है। जंक फूड सांस की प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में बढ़ावा देता है। तो जंक फूड खाना बंद करें और अमलतास की पत्तियां चबा भी लेंगे धोकर अच्छे से तो बहुत ज्यादा फायदा मिलता है लंग्स को। आदिवासियों के अनुसार, जी हां, देश के बहुत बड़े गुमनाम डॉक्टर्स होते हैं आदिवासी क्षेत्रों में, मैंने खुद देखा है। इनके अनुसार रोजाना दिन में 2 बार लगभग 1 महीने तक लगातार इसके पत्तों का रस रोगी को पिलाने से सांस की दिक्कतों से छुटकारा मिल जाता है, ऐसा वो कहते हैं। और आयुर्वेदाचार्यों से जब मैंने पूछा, उन्होंने कहा हां ऐसा है। एक और चीज है, घेंगा रोग होता है ना, गलगंड भी जिसको बोलते हैं, या गंडमाला भी कहते हैं, गले में गांठें हो जाती है या गला फूल जाता है, पक जाता है। ये होने पर अमलतास की जड़ को बारीकी से पीसकर पानी में मिलाकर ऊपर से लेप कर लीजिए, पेस्ट बनाकर। ये गले की सूजन, गले की ये रोग ठीक होने लगते हैं। अमलतास के पत्ते जो अंग सुन्न हो जाए उस पर बांधिए तो वो अंग में रक्त की चाल आ जाती है, ऐसा लोकल भाषा में बोला जाता है। या कहीं चोट लग जाने से वह हिस्सा कई दिनों तक सुन्न रहता है, ये अच्छी निशानी नहीं है। अमलतास के पत्ते बांधिए तो वो कृपा से ठीक होगा। अमलतास के पत्तों को सरसों के तेल में तलकर रख देने चाहिए। इन्हें भोजन के साथ खाने से जो हल्का फुल्का दर्द होता है ना, घुटनों का, जोड़ों का, वह दूर होता है। भाई ज्यादा है तो चिकित्सीय सलाह आपको लेनी पड़ेगी, हाँ? लेकिन आपको ये फर्स्ट एड है, इसकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। कफ के कारण टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं और ये टॉन्सिल्स, बच्चों के टॉन्सिल्स बढ़ने मत दीजिए, चिकित्सीय सलाह तुरंत लीजिएगा। और ये जो मैं एक फर्स्ट एड उपाय बता रहा हूं तो आप कर ही लीजिए। ये टॉन्सिल्स का बुरा नतीजा, या लड़कों के मम्स और टॉन्सिल्स का बुरा नतीजा 20-25 साल बाद पता चलता है, उनके वैवाहिक जीवन में, संतान से संबंधित बात कह रहा हूं। इसके बारे में तफसील से किसी और दिन बताऊंगा। लेकिन टॉन्सिल्स बढ़ने पर पानी पीने में बहुत कष्ट होता है, इतना दर्द होता है जिसकी हद नहीं। तब इसकी जड़ की
थोड़ी सी छाल 10 ग्राम मान लीजिए, 10 ग्राम छाल ले लीजिए और इसको पानी में डालकर खूब पका लीजिए। पानी जब आधा रह जाए तो चम्मच से उसको छान के चम्मच से थोड़ा थोड़ा लेते रहिए, आधा आधा चम्मच दिन में कई बार लेते रहिए, बहुत तेजी से आराम आएगा और इस टॉन्सिल के या मम्स के जो आगे दुष्प्रभाव होने होंगे वो नहीं होंगे। हमारे इर्द गिर्द ऐसी ऐसी चीजें, बताइए कोई सोच सकता था ये पौधा बिल्कुल ऐसा आसपास का पौधा, ये इतनी सारी चीजों का सॉल्यूशन हो सकता है? लेकिन है। मैं तो आपको वो पौधे भी बताऊंगा जो घर में दीवारों में उगाते हैं और अमृत जैसे हैं। बस ये ज्ञान गंगा बह रही है, ऋषि मुनियों का, हमारे विद्वानों का दिया हुआ तमाम ज्ञान है, इसमें गोते लगाते रहिए। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल जानते हैं और उसके बाद ये रोचक विषय और आगे बढ़ाते हैं। मेष राशि, शंकाओं से घिरे रह सकते हैं, सरकारी कार्यों में बाधा आएगी, सहयोग की अधिक अपेक्षा इस दिन मत रखिएगा, अपने दम पर काम आगे बढ़ाइएगा। एक सावधानी रखिए, जोखिम वाले कार्य ना करें तो अच्छा है। उपाय क्या करेंगे? ओम अंगारकाय नमः का जप करें, काम पर चलें, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, भाग्य पक्ष इस दिन अच्छे परिणाम नहीं देगा और विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। एक सावधानी जरूर रखिएगा, ससुराल पक्ष से वाद विवाद मत कीजिएगा, बाकी सब ठीक है। उपाय क्या करेंगे? चावल का दान दीजिए किसी को, प्रभु सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, अधूरे कार्यों की पूर्णता के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। परिवार में आनंद और उल्लास का माहौल रहेगा, बस एक सावधानी बरतनी है, भाइयों से इस दिन ना झगड़ें। उपाय क्या करेंगे? हरी मिर्च को भोजन का हिस्सा बना दीजिए, इतनी सी खा लीजिए अगर आपको तेज लगती हो तो, बाकी प्रभु का नाम लीजिए, कार्य शुरू कीजिए, अच्छा होगा। कर्क राशि, चेतना का इस दिन स्तर बहुत अच्छा है, मेमोरी भी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया डिसीजंस लेंगे, कार्यों में सरलता और सहजता भी रहेगी, इसलिए रुके हुए कार्य या कठिन कार्य इस दिन कर डालिए। किसी खास व्यक्ति से मिलना हो तो इस दिन मिल लीजिए। सावधानी क्या रखनी है? निंदा और बुराई, चुगली, इन सब से दूर रहें, अन्यथा प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है और कोई ऐसी दुश्मनी पनप सकती है जो आगे जाकर आप पर भारी पड़े। उपाय क्या करना है? पानी अधिक पिए, मां को प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें और फिर अपने काम पर लग जाइए, तो वो सब ठीक करेंगे। तो मैं ये बता रहा था आपको कि आपकी दीवार में भी जो पौधा उग रहा है वह भी निष्फल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ पौधे तो जीवनदायी सिद्ध हो सकते हैं। उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा है, हम ही उसके सहारे को नहीं पहचानते, हम ही उसके हाथों को नहीं जानते, ये हमारी गलती है। इसलिए ज्ञान प्राप्त कीजिए, मन को शांति और खुशी और धैर्य मिलेगा। आयुर्वेद में इस वृक्ष के सब भाग औषधि के काम में आते हैं। अमलतास की बात पर पुनः शुरू हो गया हूं। इसके पत्ते मल को ढीला करते हैं और कफ को दूर करते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ पेट साफ होता है और उधर कफ शांत होता है। किसी का मल सख्त है यानी टॉयलेट सख्त है और उधर कफ रहता है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत सारे रोग होंगे, लिवर के भी, हृदय के भी और मस्तिष्क के भी। कंसंट्रेशन कम होगा, जिद बहुत ज्यादा बढ़ेगी और ये चेहरा भी उसका मलिन और खराब हो जाएगा। फिलहाल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हल जानते हैं। उसके बाद इसकी 2-3 चीजें और बताऊंगा और साथ ही साथ ये चंद्रमा और बृहस्पति को कैसे ठीक करेगी आपके, ये भी बताऊंगा। सिंह राशि, जल्दबाजी या हड़बड़ाहट में बनते हुए कार्य बिगड़ सकते हैं, उधर संबंधी परेशानियां भी इस दिन हो सकती हैं, इसलिए पेट को साफ रखें, भोजन बहुत सादा लें। सावधानी, आहार, विचार, व्यवहार, इन तीनों ही चीजों में बहुत सरलता रखिएगा। उपाय क्या करना है? अभी बैठिए, शांत भाव से एकाग्र चित्त होकर शरीर को ढीला छोड़ते हुए गहरी सांसें भरने के उपरांत 21 बार गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए। ऐसे करके फिर काम पर लग जाइए, देखिए दिन अच्छा कैसे नहीं बीतता। कन्या राशि, घर के कार्य आपको इस दिन थोड़ा परेशान करेंगे, हो सकता है उसकी वजह से गुस्सा आए, उसकी वजह से बेचैनी हो, परिश्रम बहुत करना पड़ेगा, तब जाकर कुछ रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, अन्यथा परेशान रहेंगे। सावधानी,
घर में बहुत ज्यादा मीन मेख मत निकालिए, तो चुपचाप बैठे रहिएगा, सब ठीक है, सब बढ़िया हो रहा है, ऑल इज ओके। नहीं तो झगड़ा होगा और उससे आप फिर परेशान होंगे। उपाय क्या करना है दिन को अच्छा गुजारने के लिए? गणेश जी के 12 नामों का पाठ करें, यह मैंने आपको 2 बार लिखाया हुआ, बस सब ठीक करेंगे प्रभु। तुला राशि, मनचाहे काम को दोबारा करने में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता भी मिलेगी। सावधानी क्या रखनी है? गृह लक्ष्मी के साथ वाद विवाद मत कीजिए, माता के साथ वाद विवाद मत कीजिए, होने वाले जीवन साथी के साथ भी वाद विवाद मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? सौंफ और मिश्री का सेवन कीजिए, काम पर लगे, सब ठीक। वृश्चिक राशि, आज अपना काम चुपचाप करें, परिवार के लोग आपसे थोड़े नाराज हो सकते हैं, इसलिए उनको और नाराज मत कीजिएगा। सावधानी क्या रखनी है? धन का निवेश ना करें और ना ही किसी को धन दें। उपाय, लाल रंग का कलावा या रक्षा सूत्र बांधे और काम पर चले, तो वो सब ठीक करें। अमलतास की बात को ही हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। कमलेश भट्ट, राजेंद्र गौतम, कमलेश्वर, इतने सारे लोगों ने अमलतास की क्या व्याख्या की, क्या सुंदरता है इसकी और क्या इसका उपयोग है, ये हमारे विद्वानों ने बताया। तो जिंदगी के हर पहलू को छू रहा है अमलतास। अमलतास के फूल, अमलतास खिलने दो, अमलतास की छाया में। यदि आप अमलतास पर कविता संकलन या गद्य संकलन पढ़ने जाएंगे या कुछ पुरानी फिल्म में अमलतास को देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा हृदय को छूने वाला एक ये पेड़ है। जिंदगी के हर क्षेत्र को छूता हुआ जाता है, चाहे तो ये भावों के स्पंदन की बात हो और या फिर छाती में जमे हुए कफ की बात हो। 10 ग्राम अमलतास के फूल लेकर 20 ग्राम गुलकंद को इसमें मिलाकर खाइए तो सीने में जमा हुआ कफ निकल जाता है। तो अमलतास से प्रेम की अनुभूति उत्पन्न होती है, इसीलिए ये कवियों का प्रियतम वृक्ष में से एक है और इसको खाने से अंदर का कफ निकल जाता है, इसलिए मन बहुत प्रफुल्लित और आनंदित रहता है, यानी हर प्रकार से आनंद दे रहा है। प्रसव के समय यद्यपि आपको वही करना है जो आपकी चिकित्सीय सलाह है, जो डॉक्टर साहब आपसे बोल रहे हैं, ये फर्स्ट एड की तरह से है और आपकी जानकारी के लिए है। प्रसव के समय अमलतास की फली के 2 चम्मच छिलके 2 कप पानी में उबालकर फिर उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाकर फिर छानकर जब गर्भवती स्त्री को पिलाते हैं तो प्रसव बड़ी सरलता से हो जाता है। जी हाँ, कैसे करना है, ये कैसे बनना है, जो भी है तो चिकित्सीय निर्देशन में ही करिएगा, लेकिन कितनी महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है ना। एक और चीज, अमलतास के पत्तों के रस की बहुत ध्यान से सुनिएगा, पक्षाघात ग्रस्त अंग पर यानी पैरालाइज बॉडी पार्ट पर मालिश करने से रक्त संचार होना धीरे धीरे शुरू होता है, क्लॉटिंग खत्म करता है। कई लोग मैंने देखे जो स्पोर्ट्समैन हैं वह इसके मालिश करते हैं हाथ पैरों पर, थाइस पर, जिससे कि वार्म अप बहुत जल्दी हो उनकी बॉडी और वह अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। स्प्रिंटर्स को तो खास तौर से मैंने इसका प्रयोग करते देखा है। यदि डायबिटीज के रोगी रोजाना सुबह शाम 3 ग्राम गूदे का सेवन गुनगुने पानी के साथ करें तो डायबिटीज में आराम मिलता है। बाकी तो जो डॉक्टर साहब कहते हैं वो तो करना ही है, प्लस अपना परहेज तो करना ही है, ये लेने से फायदा है। अमलतास की फलियां और छाल के चूरन को उबालकर इसे सुखा लीजिएगा, इसका चूरन बना लीजिए, फिर इसको उबालकर पीने से आर्थराइटिस और जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। पेशाब में जलन होने से जो परेशानियां होती हैं वो अमलतास के फल के गूंदे, जो अमलतास का फल होता है उसका जो गूदा होगा वो अंगूर और पुनर्वा की 6 ग्राम मात्रा लगभग 250 मिलीलीटर पानी में उबालकर और फिर 20 मिनट तक उबालकर फिर उसको छान कर ठंडा करके रोगी को देंगे तो पेशाब में जलन होनी बंद हो जाती है। धनु, मकर, कुंभ और मीन के दिन का हाल। धनु राशि, मन प्रफुल्लित रहेगा, कार्य इस दिन सिद्ध होंगे, दिन शुभ है, प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, बस एक सावधानी रखनी है, सेवकों से थोड़ा अलर्ट रहिए। उपाय क्या करना है? हल्दी का तिलक कीजिए, काम पर लग जाइए, सब ठीक होगा। मकर राशि,
एक्सपेंसेस को लेकर, इस दिन खर्चे को लेकर आपको बहुत केयरफुल रहना है। अचानक कहीं भी कुछ खर्च हो सकता है, इसलिए पैसा वेस्ट मत कीजिएगा। आप बाहर भी जा रहे हैं तो जबरदस्ती कहीं खर्च मत कीजिएगा, न जाने कब शाम तक क्या जरूरत पड़ जाए, रात तक क्या जरूरत पड़ जाए। परिश्रम की अधिकता इस दिन रहेगी, मन में थोड़ी सी निराशा के भाव रहेंगे। एक सावधानी आवश्यक है, धार्मिक कार्य में नींद में एक मत निकालिएगा, धार्मिक लोगों की बुराई मत कीजिएगा, धार्मिक ग्रंथों की इज्जत कीजिएगा, गुरु की शिक्षक की इज्जत कीजिएगा, बुजुर्गों की इज्जत कीजिएगा, सब ठीक होगा। बस एक उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए इस दिन कुत्तों को भोजन जरूर देना है। खासतौर से यदि आपको कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है तो 3 कुत्तों को भोजन तो जरूर ही करा दें, वैसे भी कराए तो अच्छा ही है। कुंभ राशि, अच्छी विचारधारा के व्यक्तियों का समर्थन पाएंगे, यात्रा के योग दिख रहे हैं, उससे लाभ भी होगा। बस एक सावधानी, माताजी पिताजी से मनमुटाव मत रखिएगा। उपाय क्या करना है, अनुलोम विलोम कीजिए, दूध का दान कीजिए, वो सब कृपा करेंगे। मीन राशि, क्रमबद्ध तरीके से कार्य करेंगे, कार्य सिद्धता देंगे, विद्यार्थियों के लिए दिन सफलता देने वाला है। एक सावधानी, इस दिन गंदगी मत फैलाइएगा, नहीं तो ग्रह अच्छे कार्य नहीं, अच्छा फल नहीं देंगे। और उपाय क्या करना है, पीले रंग को जरूर पहनिएगा या पीले रंग का धागा दाहिनी कलाई में बांध लीजिएगा। और अब हमें से कुछ लोगों का जन्मदिन है तो कैसे कहेंगे, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आप सभी लोगों को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने कभी अमलतास के फूल देखे, बहुत खूबसूरत होते हैं। ऐसे ही आपका जीवन महकता रहे, ऐसी प्रार्थना मैं ईश्वर से आपके लिए करता हूं। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत संभल कर चलने वाले हैं। लगता है कि कुछ काम बनते बनते बिगड़ेंगे, रिश्तों में भी कुछ खटास आएगी और आप भी कभी कभी ऐसा व्यवहार करेंगे कि आपके रिश्ते कमजोर पड़ जाएंगे। जहां आप काम कर रहे हैं या रह रहे हैं वहां आपका मन उचटेगा, ये करे वो करे करके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति में आगे आने वाले 12 महीनों में आप रहेंगे। उपाय क्या करने हैं, मां या मान सम्मान किसी स्त्री से चांदी और चावल लेकर अपने पास रख लीजिए और हिम्मत मत छोड़िएगा। उपाय है ना, ये करिए, हिम्मत मत छोड़िएगा। परिवर्तन हो स्वीकारिए, सब अच्छा होगा। अगर आपने ये उपाय किया, साथ साथ रोजाना अपने इष्ट का जप कीजिए तो सब ठीक करेंगे। चलिए अब सुख दुख बांटते हैं, और यदि आपको कुछ पूछना बताना हो तो इस ईमेल आईडी को याद रखिएगा। हमारी ईमेल आईडी है goodluckguru@itvnetwork.com। कोई भी खास समस्या हो तो इस पर भेज दीजिएगा। मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि आपकी समस्या जो आए तो सॉल्व हो जाए। ओम। बीकानेर से मनीष जी हमारे साथ है। राम राम मनीष जी। राम राम, प्रणाम जी। प्रणाम 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 भाई जी। सर मैं मनीष बोल रहा हूँ, राजस्थान बीकानेर से। जी सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9/5/1984 जी, और मेरा टाइमिंग है 7:05 मॉर्निंग में जी। सर जन्म स्थान है नापा सर, बीकानेर, बीकानेर के लिए, बीकानेर राजस्थान जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक तो मेरा वैवाहिक जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ रही बिल्कुल भी। तो 1.5 साल हुआ, लेकिन अभी स्थिति ऐसी आ गई है कि डिवोर्स वाली। जी हाँ, इस रिश्ते को बचाना मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। इसीलिए मैं कुछ उपाय आपको बता रहा हूं, वह आप फरवरी 2016 तक करते रहिए। फरवरी 2016 तक यदि आपने रिश्ते को खींच लिया और तो उसके बाद सिचुएशन बेहतर चलेगी, लेकिन फिर भी आपको आगे आने वाले कम से कम 3.5 वर्षों तक बहुत सोच समझ के ही अपने गृहस्थ जीवन को चलाना होगा। मैं तो यही कहूंगा कि इस रिश्ते को किसी तरह बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि भविष्य भी बहुत अच्छा नहीं है ब्याह को लेकर या वैवाहिक जीवन या गृहस्थी को लेकर। तो इसी ही रिश्ते को बचाने ले ठीक है, मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते कि आगे सुख होगा। इस रिश्ते को बचाने के लिए आप एक काम क्या कीजिए कि हमेशा एक लाल कपड़े में मसूर की दाल, लाल मसूर की दाल का दान आप मजदूरों को जरूर किया कीजिए मंगलवार के दिन। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये, शीशे के गिलास का प्रयोग करना बंद कर दीजिए। तीसरी चीज यह है, शीशे के ग्लास में अथवा शीशे की बोतल में दूध का दान जरूर कर दिया करें। अब बृहस्पतिवार को कर दिया करें। और अब गुरु मंत्र, हम सावन के पूरे महीने में शिव से संबंधित कथाओं का श्रवण करके सावन को सही तरीके से मना रहे हैं।
शिलाद मुनि की एक कथा मैं आपको सुनाता हूं जो भगवान शिव और नंदी से जुड़ी हुई है। शिलाद एक महान ऋषि थे जो ग्रस्त आश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहते थे और चाहते थे कि उनके संतान भी हो। ऐसे बहुत सारे सूत्र हमारे देवी देवताओं को पता थे, आपको मालूम है। खैर, उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या करी, परंतु भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा तो शिव जी कर सकते हैं। फिर उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करी और उनसे वर मांगा, उनके प्रसन्न होने के उपरांत, कि मेरे यहां एक ऐसे पुत्र को जन्म दीजिए जो जीवन और मृत्यु से परे हो। भोलेनाथ बाबा ने कहा ठीक है। उसके बाद ऋषि शिलाद जब खेत में हल जोत रहे थे तब उन्हें एक बालक की प्राप्ति हुई। उस बालक का नाम ही रखा गया था नंदी। लेकिन दो ऋषियों ने कहा कि नंदी की उम्र तो बहुत कम है। नंदी को जब ये पता चला तो वह रोते कलपते बाबा के चरणों में बैठकर तपस्या करने लगे, शिव का ध्यान करने लगे। इससे शिव प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि मुझे जीवन मृत्यु से परे कर दीजिए। तब भगवान शिव ने उनका अभिषेक करवाया और अभिषेक करवा के उनका नाम रखा नंदीश्वर और उनको यह वरदान दिया कि तुम सदैव मृत्यु से परे रहोगे। जिस जगह तुम उपस्थित होगे वह जगह मैं भी उपस्थित होऊंगा और वह तुम्हारे प्रताप से वह जगह पुण्य हो जाएगी। तभी से जहां भी शिवलिंग है, यह भगवान शिव का स्थान है, वहां नंदी अवश्य होते हैं। इसी प्रकार से सावन में शास्त्रों को सुनते जाइए, भोले बाबा को सुनते जाइए, उनकी पूजा उपासना कीजिए और पाइए उनसे वरदान। खुश रहिए, खुश रखिए, सेवा कीजिए। इसी से प्रभु प्रसन्न होकर शिव पद प्राप्त करा देते हैं। यही उनका सबसे बड़ा तप है और यहीं से मिलता है उनका वरदान। मैं चलो, आप अमलतास के पुष्प इस बार जरूर देखकर आनंदित होइएगा और फिर आपकी समझ में आएगा ये वृक्ष जीवनदायिनी है जिसके बारे में हमें अब पता है। चलता हूं, राम राम, नमस्कार।